जी, तो अभी हमने देखा कि कोई भी सरफेस जो आपके पास स्मूथ नज़र भी आ रहा हो वो बेसिकली स्मूथ नहीं होता। उसमें या तो पिट्स एंड बम्प्स होंगे या गैप्स होंगे, गड्ढे होंगे, या फिर ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन पहली जो इसमें आ रही है। पहले तो आ गई थी फ्रिक्शन की, अब एक और डेफिनेशन आ रही है। द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सर्फेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है ना, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो दो सरफेस एक दूसरे से जिन जगहों पे मिले हुए हैं, कांटेक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, वो क्या बनाएंगे? कोल्ड वेल्ड्स बनाएंगे। अब कोल्ड वेल्ड्स किसे कहते हैं? कोल्ड वेल्ड बोलते हैं उस जगह को जहाँ सरफेसेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ जाएंगे। वेल्डिंग करके जैसे चीज़ों को जोड़ लेते हैं ना, उसी तरह से बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। वो जगह जहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, कोल्ड वेल्ड्स की डेफिनेशन। दीज कोल्ड वेल्ड्स रेजिस्ट द सर्फेसेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। अब ये कोल्ड वेल्ड्स क्या करेंगे कि ये समझो ये नीचे वाला ब्लॉक था, ये ऊपर वाला ब्लॉक था, जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहेंगे तो कोल्ड वेल्ड्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये चिपक जाएंगे और इनकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी, ये एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं करने देंगे। एडिंग वेट। अब अगर आप इसके ऊपर वेट डालेंगे ओवर द अपर ब्लॉक, अगर ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर आप वेट भी डालेंगे, इंक्रीजेज द फोर्स प्रेसिंग द सर्फेसेस टुगेदर। अब वो फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी जो एक दूसरे को इनके साथ जोड़ा हुआ है जिसने। ज़ाहिर है अगर आप इधर फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे के मज़ीद करीब हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस ही बढ़ेगी, इनकी आपस में मोशन नहीं बढ़ेगा, रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाएगी। एंड हैंस इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। दस ग्रेटर इज़ द प्रेसिंग फोर्स, जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सर्फेसेस, स्लाइडिंग सर्फेसेस के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि एक बॉय है, कोई यहाँ पे है किसी कुएं वगैरह में, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा रहा है, किस तरह से कि अपने पाँव से और अपने हाथों से दोनों तरफ से दीवारों को ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं। फ्रिक्शन बढ़ रही है तो उससे क्या होगा? दिस एनेबल्स द बॉय, इसकी वजह से बॉय इस काबिल होगा टू मूव अप ऑन द वॉल्स पे ऊपर की तरफ को जाने के। ठीक है, फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन बराबर किसके है? अप्लाइड फोर्स के, यानी जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर है। द टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट, जो क्या करेगी? अगर बॉडी रेस्ट में तो उसे मूव कराने की कोशिश करेगी, उस फोर्स के बराबर है फ्रिक्शन। इट इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। एक बात जहन में रखें, फ्रिक्शन किसी ख़ास वैल्यू तक ही बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इट डज़ नॉट इंक्रीजेज बियॉन्ड दिस, और उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगी। अब आपके पास एक और डेफिनेशन आ गई। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो फ्रिक्शन की हो सकती है, इज़ नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ.एस. उसे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ.एस. इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स। ये डिपेंड किस पे करती है? नॉर्मल रिएक्शन, यानी जो फोर्स लग रही है इन दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो फोर्स लग रही थी उस पर डिपेंड करेगी। बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, जो दो सर्फेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उस पर जो फोर्स लग रही है उस पर डिपेंड करती है वो। कॉन्टैक्ट तक है डेफिनेशन, द मैक्सिमम से लेके कॉन्टैक्ट तक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ.एस. की डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन आ गई। द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ.एस. एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज़ कॉन्स्टेंट। एफ.एस. फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्स, अगर आप इनका रेशो लें यानी इन्हें डिवाइड करें तो ये किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? म्यू। दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू से लिखा जाता है। म्यू इज़ इक्वल टू एफ.एस. ओवर आर। ये भी इन्होंने आपको बता दिया था इसी में। अच्छा, यहाँ तक आपके पास म्यू इज़ इक्वल टू एफ.एस. ओवर आर, द रेशो से लेके म्यू इज़ इक्वल टू एफ.एस. ओवर आर तक डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, म्यू इज़ इक्वल टू एफ.एस. ओवर आर। अब आपने क्या किया? आर को म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया,
एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, एफ एस यहीं पर रह गया, म्यू आर मल्टीप्लाई हो गया, एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, ये एक और आपके पास इक्वेशन बन गई। अब देखें, इफ़ एम इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक, अगर ब्लॉक का मास एम है, देन फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी सीधे सरफेस के लिए एफ इज इक्वल टू एम जी हमें पता है, आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, क्योंकि आर भी फोर्स ही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने भी पढ़ा था, आर जो वो रिएक्शन फोर्स है, आर इज इक्वल टू एम जी हो गया। तो अब इस इक्वेशन में पुट करें, एफ एस इज इक्वल टू म्यू वैसे ही आ गया, आर की वैल्यू एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब हम अगली चीज़ देखते हैं, फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन हमारे पास ज़रूरी है ग्राउंड पे वॉक करने के लिए। इट इज़ रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर, अब गीले फ्लोर के ऊपर वॉक करना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन कम हुई होती है, स्मूथ हो जाता है ना। विथ शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल, खास तौर पर उन जूतों के साथ जिनके सोल्स जो हैं वो स्मूथ हैं। एथलीट्स यूज़ स्पेशल शूज़, एथलीट्स जो है वो ख़ास जूते इस्तेमाल करते हैं, दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप, जिनकी बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे ग्रिप होती है ताकि वो स्लिप ना हो। सच शूज़ प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट, जब वो भाग रहे होते हैं तो उन्हें स्लिप होने से रोकते हैं। व्हाट विल यू डू टू स्टॉप आवर बाइसिकल, हम क्या करेंगे अपनी बाइसिकल को रोकने के लिए? विल अप्लाई ब्रेक्स, हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो क्या होता है, द रबर पैड्स प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम्स प्रोवाइड फ्रिक्शन, आपके जो टायर है ना वो रोड के साथ फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। इट इज़ द फ्रिक्शन दैट स्टॉप्स द बाइसिकल, ये फ्रिक्शन होती है जो बाइसिकल को रोकती है। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आपका होमवर्क है, याद आपने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है, पूरे पॉइंट को 3 से 4 दफ़ा लाजमी पढ़ना है एमसीक्यूज़ के लिए, और कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये कोल्ड वेल्ड्स की डेफिनेशन करनी है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की करनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की करनी है, और ये मैथमेटिकल करना है, ये भी देख लें, ठीक है, कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।